अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर जी जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग निकल रहे हैं बहरीन के लिए। तो यहाँ पर जी इतनी ज़्यादा हमें भूख लगी हुई थी कि और बहुत मुश्किल से हमें ये रेस्टोरेंट मिला। एक दो जगह हम लोग रुके हैं, हमें कुछ भी खाने की नज़र, कोई कैफ़े कुछ नज़र नहीं आया। तो ये बड़ी मुश्किल से हमें मिला था, तो हम लोगों ने सोचा जो भी मिले ना फटाफट बैठ के कुछ खा लेते हैं। और यहाँ पर जी खाना जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, ये बस राइस अवेलेबल थे इतने ही। इसके अलावा सालन वगैरह था, तो वो बिल्कुल मूड नहीं था हो रहा, तो बस हम लोगों ने ये खाया। और ज़िशान मुझे कहते सालन पैक करवा लो तो हम बाद में खा लेंगे। मैंने कहा नहीं, रास्ते में कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा, और वैसे भी अभी बहुत नींद आ रही है, ये खाते हम लोगों ने सो जाना है। और हुआ भी यूँ, मैं पूरे रास्ते सोती जागती आई हूँ। और ज़िशान की जो हालत थी ना वो तो नाकाबिले बर्दाश्त थी। हमें ना सो कर निकलना चाहिए था, स्पेशली ज़िशान को अच्छे से मुझे सुलाना चाहिए था, फिर निकलना चाहिए था। ऑल्दो उन्होंने नैप अच्छी ली थी, बट स्टिल अभी निकलने से पहले भी ना कुछ देर ज़िशान को आराम करना चाहिए था। एक्चुअली कहने को तो ये 1200 किलोमीटर है, बट ये ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। ट्रस्ट मी, इतना लंबा रास्ता है कि ना घंटे ड्रॉप करते हैं तो ना ही ये किलोमीटर जल्दी करके ड्रॉप करते हैं। ये बहरीन का बोर्ड नज़र आया था तो जान में जान आई थी, और एक्टिव हुए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बहरीन पहुँच गए हैं। और ये बहरीन का जो किंग फ़हद कॉज़वे है, ये वहाँ पर है। हम इसके ऊपर चढ़ने लगे। इसको जैसे हम अबूर करेंगे तो हम बहरीन के अंदर एंटर हो जाएंगे। लिटरली इसको देखा तो इतना सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि पूरे रास्ते ज़िशान बेचारे कॉफ़ी पीते रहे हैं, पूरे रास्ते ज़िशान कॉफ़ी पीते रहे हैं कि उनको नींद नहीं है। कुछ किलोमीटर्स तो कह रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं था आ रहा कि मैं गाड़ी कैसे चली और कैसे सफ़र हुआ, क्योंकि इतना लंबा सफ़र है ना। कम से कम 2 आपके पास जो है गाड़ी चलाने वाले होने चाहिए जब आप इतना लंबा सफ़र तय करें। और मुझे लाइफ में पहली बार रिग्रेट हुआ कि जब ज़िशान ने मेरे लिए क्लासेस का अरेंज किया था कि भाई ड्राइविंग क्लासेस में ले लूँ, और मैंने नहीं लिया। तो इस बार मुझे अफसोस हुआ कि अगर मुझे थोड़ी बहुत ड्राइविंग आती होती तो मैं जो है वो ड्राइव कर सकती थी, ऑब्वियसली लाइसेंस के साथ ही यहाँ पर। खैर जी एट लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुँच गए थे, और तकरीबन आई थिंक 10:30 बजे थे जब हम लोग पहुँचे। और ये ज़रा आप मैस चेक करें, इतने शॉपर्स बन गए थे, क्योंकि धोने वाले कपड़े थे, बच्चों के शूज़ थे, अच्छी खासी मैं पैकिंग करके गई थी। और वापसी पे ये हाल चेक करें, और इतने थके हुए थे कि इसको देख के ना मुझे कुछ हो रहा था सामान। अब ये बस एक बैग रह गया, बाकी मैंने सारा समेट दिया। और मेरी हालत इतनी बुरी थी, ज़िशान बाहर से खाना लेकर आए, खाया और मैं सो गई। और अभी मैंने ज़ोहर पढ़ी है, अभी मैं पढ़ने लगी थी तो असर हो गई, साथ ही मैंने असर पढ़ी है। तो इतनी ज़्यादा जो है ना तबीयत ख़राब है, बुखार अभी भी है। पैराडोल मैंने खाई थी, बट स्टिल जो है ना बुखार था मुझे। और इसके अलावा लेफ्लॉक्स ख़त्म हो गई मेरे पास, एंटी एलर्जी मैंने खा ली थी और सो गई थी। और अब मैं कुछ बेहतर फील कर रही हूँ। वाटरमेलन फ्रिज में ही रह गया था, और ये मेलन है, फ्रिज की भी हालत हुई हुई है। ऑल्दो मैं कोई भी चीज़ बिखेर के नहीं जाती, मेरी ना आदत है, मैं चीज़ें समेट के ही जाती हूँ। तो बस मैं ये काटती हूँ, फल वगैरह काफ़ी पड़े हैं, काटती हूँ, ज़िशान के लिए काट के रखती हूँ। लाइट्स ऑन करने का दिल ही नहीं चाह रहा मेरा, पर ऑन तो करनी पड़ेगी भाई। तो बस मैं ये काट के ना रख देती हूँ ताकि ज़िशान उठ के ये खा ले। बहुत वीक हो गए हैं ज़िशान, बहुत इंटरनली बहुत वीक फील कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत बहुत है माशाल्लाह। और हमें इबादत ने किसी तरह से नहीं थकाया, हमें जो थक गए ना, हम लोग ट्रैवल कर कर के थक गए हैं। और अल्लाह का शुक्र गया मोबाइल मेरा, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है। मुझे ये था ये ख़राब ना हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको कट कर लेती हूँ, रख लेती हूँ। ये जी मैंने काट लिया, और ये इतना मीठा निकला है ना, बहुत मज़े का, ठंडा ठंडा मीठा मीठा। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। ये डिब्बा ना बड़ी मुश्किल से बंद होता है। ये मैंने जब लिया था ना तभी से इसका मसला है, नहीं कि मैंने ख़राब किया, ये तभी से इसका मसला है। ये पानी है, ये तस्वीर बहुत प्यारी है। हाँ ये जमजम की बोतल है। मैंने आकर 1 मिनट भी रेस्ट नहीं किया। मैं आई हूँ, सबसे पहले मैंने सब चीज़ें समेटी हैं, लॉन्ड्री मैंने जो है वो एक तरफ की है, इवन मशीन भी मैंने एक बार चला दी थी, एक उसका साइकिल मैंने चलने दिया। और फिर मैंने बच्चों को भी चेंज किया, बच्चों को चेंज कर फिर ज़िशान खाना लाए, बच्चों को खाना खिलाया, और फिर थोड़ी देर के लिए मैं लेटी थी। मुझे जब तक सुकून नहीं मिलता, जब तक ये सब चीज़ें डन ना हो रहा, सब काम करके तो मैं जो है वो फ्री हुई थी। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सोई थी, और फिर आपके सामने हम लोग जी नीचे जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी दावत है। ये
ये क्यों नहीं फोकस कर रहा? वाह, आजे आजे आजे, फोकस ही नहीं कर रहा। अच्छा, वही अभिया देखिए, लो बब्बू है, छोटे चेहरे, लो बब्बू। और जो फिर हम लोग नीचे चले गए थे क्योंकि हमारी दावत इन्होंने की हुई आपी ने, तो फिर बस इनकी तरफ हम लोग आगे। कुछ ज़्यादा मैंने शॉपिंग की नहीं थी, आप लोगों के सामने ही सब कुछ था, हमारे पास दिन नहीं कितने थे, तो बस जो थोड़ी बहुत मैंने चीज़ें ली थी वो मैंने इनके लिए रखी और फिर हम लोग नीचे आ गए। आज हमारा जो खाना था वो नीचे था। ये तो इंसिस्टेंट थी कि जैसे आप लोग आओ ना तो डायरेक्ट नीचे आना, तो मैंने खुद ही इनको नहीं बताया कि हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, मैंने कैसे तकल्लुफ़ करेंगी। तो ये जी पहले एक पोर लगाया, इतने ज़्यादा कपड़े आते ही मैंने सबसे पहले एक पोर मशीन का लगा दिया था जिसमें हराम वगैरह थे, वो धुल गए हैं, दूसरा पोर धुल रहा है, लगाने लगी हूँ। और ये 3 पोर मेरे अभी तक हो चुके हैं, अभी मैंने और लगाना है और कपड़े साथ साथ डाल रही हूँ, साथ साथ धुल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि साथ साथ ड्राई भी हो जाए। गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, हम आए हैं तो ऐसे लग रहा था तंदूर लगा हुआ घर में, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। बस ये डालकर एक और पोर डालूँगी और फिर बस, क्योंकि जगह नहीं है, फिर आहिस्ता आहिस्ता धुलेंगे कपड़े। और जी ये एक और पोर मैंने लगा दिया। अगर साथ साथ काम समेटा ना जाए तो काम इतना प्रोलॉन्ग हो जाता है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। जब मैं बिल्कुल सारे एहराम वगैरह डाले ना, तो वाइट्स डाले थे, तो फिर मैंने इसको डाल देती हूँ इस पर स्पीडी सोक पे। इससे ये होता है कि 70 मिनट्स हो जाता है टाइम, और स्पीडी सोक पे ये हो जाता है जितना सोक रहते हैं ना कपड़े सर्फ के अंदर, डिटर्जेंट पानी के अंदर, तो उनका जो डर्ट है ना, वह उनकी टेंशन, अब मैं फिज़िक्स में चली गई हूँ, खैर, तो जो डर्ट है ना वो नरम हो जाती है, और फिर जैसे ही वो धुलते हैं साथ साथ तो जल्दी से डर्ट जो है वो निकल जाती है। देखिए अंबार लगा हुआ है कपड़ों का, ये सारे धुलने हैं कपड़े, ये डाल दिए हैं मैंने, और ये 2 रह गए, ये डालूँगी मैं, और फिर बस देखिए कितने ज़बरदस्त कपड़े जो हैं वो सारे साफ़ हुए। एहराम वगैरह हमेशा वाइट्स जो होते हैं ना, मैं क्या करती हूँ, ज़्यादा सारी सर्फ डालकर उसको मैं सोक पे लगा देती हूँ, उससे कपड़े बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन होते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म के वाइट, ब्राइट वाइट कलर के कपड़े जो है आपको मिले हैं। हमेशा वाइट्स को मैं ऐसे धोती हूँ, पहले जमा करती रहती हूँ, फिर मैं ऐसे धो देती हूँ, तो बहुत प्यारे अच्छे से कपड़े निकलते हैं। और यहाँ पर जो अयान का यूनिफॉर्म प्रेस करने लगी ताकि सुबह अयान जो है वो स्कूल चला जाए। ऑल्दो मैंने ये यूनिफॉर्म प्रेस कर दिया था, फिर मुझे सुबह याद आया कि नहीं अयान का तो स्पोर्ट्स डे है, तो फिर ये कपड़े इस्तेमाल ही हुए, पर खैर ज़ाहिर है वेस्ट तो नहीं जाएंगे, अगले दिन अयान के काम आ जाएंगे। खैर मैंने यहाँ पर उसकी तैयारी कर रही थी, और यहाँ पर जी मैं सो गई थी, थोड़ी देर के लिए सो के उठी, तो मैं फिर उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि अब फजर की टाइमिंग्स बिल्कुल डिफरेंट है। फजर जो है अर्ली बहुत हो जाती है, 2 घंटे का वक्फ़ा आ जाता है, और 6 बजे अयान के लिए मैं उठती हूँ स्कूल के लिए। और ये देखें क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा थकावट थी अयान को, जैसे मैंने उठाया है ना वो कह रहा था मम्मा मुझे बहुत नींद आ रही है, तो मैंने कहा बेटा आप तैयार होकर लेट जाना, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर ये देखें सो रहा है। ऑल्दो माशाल्लाह अयान अब काफ़ी बड़ा हो गया, वो ग्लास में भी दूध पी लेता है, बट ये होता है कि ना फिर दूध बहुत कम पीता है, तो जब वो सोता है या इस तरह से उसको नींद आ रही होती है ना, तो मैं फिर मुंह में लगाती थी ताकि दूध वो पी ले, वरना बिल्कुल अयान ने जो दूध है ना पीना बहुत कम कर दिया हुआ है। तो उम्मीद है कि जी आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। पूरी जर्नी मैंने आप लोगों से शेयर की, कैसे हम लोगों ने पैकिंग की, कैसे हम लोग पहुँचे, वहाँ की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की। तो उम्मीद है कि आपको जी बहुत अच्छी वीडियोज़ लग रही होंगी, और अगर वाकई लग रही है ना तो लाइक करें और चैनल को मुझे सपोर्ट करें। बस यही मैंने आप लोगों से हमेशा कहना होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।